धामनोद नवीन राजमार्ग के निर्माण के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को प्रभावित किसानों और एसडीएम के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक बिना किसी ठोस निष्कर्ष के समाप्त हो गई। किसानों ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाती वे जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करने देंगे। बैठक के लिए सैकड़ों किसानों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान संघ के संभाग अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह राठौर ने किसानों की ओर से अपनी बात रखते हुए एसडीएम पूर्वा मंडलोई को कहा, हमें विकास से आपत्ति नहीं है, लेकिन विकास किसानों की बर्बादी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। वर्ष 2008 से 2026 तक कई क्षेत्रों में रजिस्ट्री की गाइडलाइन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसानों का कहना है कि आज के बाजार मूल्य और सरकारी गाइडलाइन में जमीन आसमान का अंतर है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। 2008 की दरों पर 2026 में जमीन अधिग्रहण कर मुआवजा देना सरासर अन्याय है। बैठक में तहसीलदार कैलाश ससत्या, सब रजिस्ट्रार गरिमा, नायब तहसीलदार संजय बाबेल की उपस्थिति में किसानों के कड़े विरोध के चलते कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई। किसानों ने दो टूक कहा, वर्तमान दरों पर वे अपनी उपजाऊ जमीन देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, पहले यह निर्धारित करें कि हमें बताया जाए कि हमारी जमीन का अधिग्रहण किस दर पर किया जाएगा, उसके बाद ही हम प्रशासन को किसी भी तरह का सहयोग करेंगे, अन्यथा जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं करने देंगे। वहीं एसडीएम बार बार किसानों को समझाती रही कि वर्तमान में बेसिक सीमांकन किया जा रहा है, इससे किसानों को ही फायदा है। सीमांकन से यह पता चल सकेगा कि वास्तविक रूप से किस किसान की कितनी भूमि का अधिग्रहण होना है। कई नक्शे भी गलत कटे हुए हैं, जिनका सुधार भी इस सीमांकन के माध्यम से होना है। भविष्य में जब सड़क बन जाएगी तब यह सीमांकन किसानों के ही काम आएगा। प्रभावित किसानों ने एसडीएम के सामने कई विषय रखते हुए प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण के लिए वर्तमान गाइडलाइन दरों में 300 से 400% की वृद्धि की जाए। नांद्रा, कुंभिया, बोथियापुर और पथराट जैसे गांवों की गाइडलाइन दरें बहुत कम है। उन्हें पड़ोसी गांव धरगांव और कतर गांव के समकक्ष लाया जाए। धारा 11 प्रकाशन से पहले जिन जमीनों का डायवर्जन हो चुका है उन्हें डायवर्टेड मानकर ही मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा प्रभावित सड़क की ऊंचाई जमीन स्तर पर रखी जाए और सड़क के दोनों ओर दीवार या बैरिकेडिंग न की जाए, ताकि किसानों का आवागमन बाधित न हो। प्रशासन और किसानों के बीच जो भी समझौता हो उसे कलेक्टर द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किए जाने जैसे मुद्दे भी प्रमुख हैं। हम लोग ये जो धामनोद से बड़वा स्टेट हाईवे जो बन रहा है उसमें जो भूमि अधिग्रहण का मामला अभी इन तहसीलों में चल रहा है, उसमें आज आदरणीय एसडीएम महोदय ने हमको बातचीत के लिए बुलाया है किसानों को, और किसानों के बीच में किसान संघ काम करता है और किसान संघ के माध्यम से हमने आवाज़ उठाई थी। इसलिए अभी किसानों और किसान संघ के प्रतिनिधियों के बीच में और एमपीआरडीसी के अधिकारी और यहाँ के राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ में एक बैठक है, जिसमें कि इस समस्या का कोई हल निकालने के लिए बातचीत होना है। इसलिए हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले भी ज्ञापन दिया था? इससे पहले हमने ज्ञापन दिया था, उसी के बाद एसडीएम महोदय से हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने आज का समय दिया है कि हम बैठ करके बातचीत करते हैं। ज्ञापन में जो हमने मुद्दे उठाए थे उन पर बातचीत करने के लिए आज हम लोगों को बुलाया। क्या प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ पर? इस क्षेत्र में बहुत से गांव ऐसे हैं जिनकी 2008 से गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई या बढ़ाई भी गई है तो बहुत कम है, तो और बाजार मूल्य और गाइडलाइन में बहुत अंतर है, जिससे कि इन लोगों को मुआवजा बहुत कम मिल रहा है, ना के बराबर मिल रहा है। उस वजह से किसानों में आक्रोश है और ये इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। तो हमारा ऐसा प्रयास है कि प्रशासन इनकी जायज़ मांगों को माने, और भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि कचरा बटांकन वगैरह में भी समस्या है। इसके अलावा रोड का अभी कुछ पता नहीं है कि कितना ज़मीन लेने वाले हैं, कहाँ से निकलेगा, तो वो सारी चिंताएं किसानों की हैं। उसको हल करने के लिए और प्रशासन के साथ बातचीत करने के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए। मैं कृष्णपाल सिंह राठौर, भारतीय किसान संघ संभाग अध्यक्ष, इंदौर। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।